Hello guys, this video is about class 10th maths chapter 3 pair of linear equation in two variable. In this video, we will discuss three questions which are related to the miscellaneous word problem. So the first question is, Vijay had some bananas and he had divided them into two lots A and B. He sold first lot at the rate of rupees 2 for 3 bananas and second lot at the rupees 1 per 5 bananas, and total earning is 400. If he had sold the first lot at the rate of 1 rupees per 5 banana and second lot at the rupees 4 per 5 bananas, and total earning is 460. So find the total number of banana he had. सो गाइज मैं आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा समझा देता हूँ क्या पूछा गया है। इसमें कुछ ये है कि विजय हैं जिनके पास टू पेटी है, पेटी ए आप लॉट से लॉट बी, दो पेटी। उन्होंने कुछ बनानाज एक पेटी में रखा है ए पेटी में और कुछ बनानाज वाई पेटी में। सो कहा है कि टोटल बनाना की संख्या बताओ, लेकिन उसमें एक कंडीशन है गाइज कि पहला कंडीशन ये है कि जो फर्स्ट पेटी में हमने मान लिया गाइज पहले कि मान लीजिए कि एक्स बनाना फर्स्ट पेटी में है, वाई बनाना बी पेटी में है या बी लॉट में है, तो हम क्या करेंगे पहला कंडीशन के हिसाब से उन्होंने कहा कि अगर फर्स्ट पेटी का 2 रुपीज़ का 3 बनाना बेचते हैं और दूसरे पेटी में से 1 रुपये का 1 बनाना बेचते हैं, ये कंडीशन दिया है, तो टोटल अर्निंग उनको 400 का होता है। अब इक्वेशन कैसे बनाएंगे, सो गाइज उसमें है कि 2 रुपये में 3 बनाना, ऐसा कह सकते हो आप, 3 बनाना का प्राइस 2 रुपीज़ है, तो एक बनाना का प्राइस क्या हो जाएगा 2/3। सो एक्स बनाना का प्राइस हो जाएगा 2x/3, ये समझना है। और दूसरे पेटी में से 1 रुपये का 1 बनाना, तो वाई रुपीज़ का वाई बनाना, कुछ ये बनेगा। यानी जो पहला कंडीशन है 2x/3 प्लस वाई इज इक्वल टू 400, इसको हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे गाइज तो ये आ जाएगा हमारा 2x + 3y इज इक्वल टू 1200। ये हमारा पहला इक्वेशन बना। सो पहले इक्वेशन को मैं दोबारा समझा देता हूँ। विजय ने माना मैंने कि पहले पेटी में x बनाना है और दूसरे पेटी में y बनाना है, और विजय ने चूँकि 3 बनाना उन्होंने बेचा है 2 रुपये में, या 2 रुपीज़ का 3 बनाना बेचा है। सो एक बनाना का प्राइस हो जाएगा जो गाइस वो हो जाएगा 2/3। सो एक्स बनाना का प्राइस हो जाएगा हमारे पास फाइनली गाइस 2x/3, और 1 रुपये का 1 बनाना दूसरे पेटी में से, सो वो हो जाएगा y। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कुछ ये ले आएंगे। अब हम चलते हैं गाइस सेकंड कंडीशन की ओर। सेकंड कंडीशन ये है कि उन्होंने विजय मतलब पहले पेटी का 1 रुपये का 1 बनाना बेचा। सो पहले पेटी में x बनाना थे, दूसरे में y, तो x बनाना का प्राइस हो जाएगा गाइज x, और दूसरा पेटी जो था उसमें से गाइज 4 रुपीज़ में 5 बनाना, इसको समझा देता हूँ। 4 रुपीज़ में 5 बनाना, या आप ऐसा कह सकते हो कि 5 बनाना इज इक्वल टू 4 रुपीज़, तो 1 बनाना इज इक्वल टू हो जाएगा गाइज 4/5 रुपये का 1 बनाना आएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। सो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि यूनिटरी मेथड से कि जो y बनानाज का जो प्राइस होगा वो होगा गाइस 4y/5, और टोटल अर्निंग इसमें हुआ है 460 का। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे गाइस तो कुछ ये आ जाएगा। अब हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को 1 मिनट गाइस, अब हम पहले और दूसरे इक्वेशन से, जो कि पहला आया था कुछ ये, दूसरा आया था ये, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम पहले इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो कि आएगा 10x + 15y इज इक्वल टू 6000, यह आएगा,
और दूसरा इक्वेशन में से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो आएगा वो गाइस 10x + 8y = 4600। फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे, जो कि आएगा 7y = 1400, सो y = 200 और x = 300 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। सो फाइनली हमने देखा कि जो पहला पेटी था गाइस उसमें 200 बनानाज हैं, और जो दूसरा पेटी है गाइस उसमें 300 बनानाज हैं। तो टोटल बनानाज इन लॉट ए एंड लॉट बी = 500। सो हमारा 500 इज आंसर। अब हम मूव करते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें कहा गया है गाइस कि a lending library has fixed charge for first 3 days and an additional charge for thereafter, each day thereafter. Sarita paid 27 rupees for a book kept 7 days. Sasi paid 21 rupees for book kept 5 days. So find the fixed charge and charge for each day extra. So इस क्वेश्चन में मैं आपको बता देता हूँ कि गाइस इस क्वेश्चन में है कि एक लाइब्रेरी है जिसमें आप बुक इशू करा सकते हो। तो उसका रूल ये है कि आप 3 दिन तक 3 डेज तक आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा। जो लाइब्रेरी का फिक्स चार्ज है वही देना पड़ेगा, और उसके बाद अगर आप बुक को रखते हो तो आपको 3 डेज का फिक्स चार्ज देना है और प्लस पर डे का एडिशनल चार्ज देना है। ठीक, सो यहाँ पर हमने माना कि जो 3 डेज का फिक्स चार्ज है गाइस दैट इज x रुपीज़, और उसके बाद का एडिशनल चार्ज दैट इज y रुपीज़। अब इक्वेशन क्या बनेगा कि जो सरिता हैं उन्होंने 27 रुपीज़ पेड किया है 7 डेज के लिए। सो गाइस 3 उसमें से फिक्स चार्ज जो कि हो जाएगा x रुपीज़, और 7 में से हम 3 माइनस कर देंगे क्योंकि 3 डेज का फिक्स चार्ज है। सो यहाँ पर आ जाएगा गाइस 4y = 27, पहला इक्वेशन। और जो शशि हैं उन्होंने बुक रखा है 5 डेज तक गाइस, सो फिक्स चार्ज इसमें भी x आएगा, और 5 में से 3 माइनस कर देंगे तो बचेगा 2। तो यहाँ आ गया 2y, और इसका जो इक्वेशन बना वो आएगा इस 21। इसको हम सॉल्व कर लेंगे एलिमिनेशन मेथड से, जो कि आएगा 2y = 6 और y = आ जाएगा 3 गाइस, और x = आ जाएगा 15। इट मीन्स आप ये कह सकते हो कि जो फिक्स चार्ज है फॉर 3 डेज दैट इज 15 रुपीज़, एंड चार्ज देयर आफ्टर 3 डेज पर डे के हिसाब से आपको चार्ज देना पड़ेगा 3 रुपीज़ पर डे। अब इसमें आप चेक कर सकते हो कि मान लीजिए 15 रुपये आया आपका फिक्स चार्ज जो कि आपको देना है, और 3 रुपीज़ पर डे के हिसाब से। सरिता ने गाइस 27 रुपीज़ पेड किया था मान लीजिए 7 डेज का। ठीक, सो आप देख सकते हो उनको 3 दिन का 15 रुपये देना पड़ा, और 4 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई 12 आएगा, उस 12 में 15 ऐड कर देंगे तो 27 आ जाएगा। सो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिस इज आल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में पूछा गया है गाइस कि अ मैन हैज़ 20 पैसा कॉइन्स एंड 25 पैसा कॉइन इन हिज पर्स। इफ ही हैज़ टोटल 50 कॉइन्स एंड टोटल अमाउंटिंग इज 11.25 रुपीज़, हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डज ही हैव। सो गाइज इसमें भी बता देता हूँ आपको थोड़ा सा कि एक मैन है कोई पर्सन, उनके पर्स में गाइज 20 पैसा 25 पैसा का कॉइन्स है। ठीक, अब टोटल कॉइन्स गाइज 50 है, और टोटल रुपया जो बन रहा है इनका 11.25 बन रहा है। तो पूछा गया इनके पास में कुल कितने सिक्के हैं, एक 20 पैसे के और कितने सिक्के हैं 50 पैसे के, 25 पैसे के। सो हम क्या करेंगे गाइस, हमने मान लिया
कि इनके पर्स में एक्स कॉइन्स हैं 20 पैसे के और वाई कॉइन्स हैं गाइस 25 पैसे के। अब एक कंडीशन बनेगा कि टोटल कॉइन्स की संख्या उसमें दिया है 50, सो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 50। ये तो पहला इक्वेशन ईजी है। दूसरा इक्वेशन पर थोड़ा फोकस करेंगे कि अगर उनके पर्स में एक्स कॉइन्स हैं 20 पैसे के तो उसका वैल्यू बनेगा गाइस 20 इंटू एक्स, और वाई कॉइन्स है 25 पैसे के तो इसका मतलब वाई इंटू 25 उसका वैल्यू बना। चूँकि ये आएगा पैसे में, ये पार्ट आएगा गाइस पैसे में और ये है अपना रुपया में, तो इसको भी हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो कुछ आएगा 20x प्लस 25y इक्वल टू 1125 पैसे। ये बन गया इक्वेशन। इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे, थोड़ा छोटा हो जाएगा। 4x प्लस 5y इक्वल टू 225। अब हम पहले इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, जो कि एलिमिनेशन मेथड से आप कर लीजिएगा। तो x आएगा गाइस 25, सॉरी y आएगा 25 और x भी आएगा 25। तो हम कह सकते हैं कि 20 पैसे के जो कॉइन हैं वो 25 हैं और 25 पैसे के जो कॉइन्स हैं गाइस वो भी 25 हैं। तो टोटल कॉइन्स 25, 25, 50 आ भी रहा है। थोड़ा मैं आपको इसमें एक चीज़ एक्सप्लेन कर सकता हूँ दोबारा कि ये जो इक्वेशन बना है कैसे बना है, समझा देता हूँ। इसमें कहा गया है था कुछ ये कि मान लीजिए आपके पर्स में 10 रुपये के मान लीजिए 2 नोट हैं, तो उसका वैल्यू क्या आएगा 20। तो कुछ इसी तरह अगर आपके पर्स में 20 पैसे के कॉइन्स हैं x, तो उसका वैल्यू बनेगा गाइस 20x। और 25 पैसे के कॉइन्स हैं तो बनेगा गाइस 25y। यही था कुछ, तो यही बना इक्वेशन। और उसको बाद हमने 100 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि ये रुपीज़ में था, इसको भी पैसे में कन्वर्ट करना था। सो फाइनली हमने तीनों क्वेश्चन कवर किया एंड दीज क्वेश्चंस वर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चंस। सो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल टू यू, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू subscribe my YouTube channel and like this video and share to this video to your friend so that your friends can get also the benefits. Thank you so much for watching the video.